अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर 8. खदीजा इरम। आज का हमारा Doctor टॉपिक है मेटाइटिस, Khadija यानी Aram. कि रहम में वर्म या सूजन का आ जाना। हम इनके अलामतों को, असबाब को और जो ज़रूरी हिदायत है मेडिसिन के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक हम। इस मर्ज़ में फ़ीमेल के पेट के निचले हिस्से में जो ज़्यादातर आके क्लिनिक में कंप्लेन करती हैं कि नलों में दर्द हो रहा है या निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, उस जगह पर वर्म आ जाना या बोझ महसूस होना, सूजन होना, तपकन होना या ऐसा चलने में ऐसा लगे कि बोझ सा महसूस हो रहा है, इस तरह से महसूस हो पेट के निचले हिस्से में वर्म और सूजन और तपकन हो। सही है। सबसे पहले तो रहम के मुंह मुतवर्रम होता है, उसके बाद रहम के अंदरूनी हिस्से भी मुतवर्रम हो जाते हैं, यानी कि अंदर भी यही सोजिश बढ़ जाती है। सही है। और इसकी जो अलामतें होती हैं, जब ये मर्ज़ हो जाता है तो उसकी अलामतें किस तरह से ज़ाहिर होती हैं, उसमें शदीद लर्ज़े के साथ बुखार होता है। ठीक है। नफ़ बहुत ज़्यादा भरी हुई चलती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उबकाइयाँ आती हैं, क़े होती है, यानी कि उल्टियाँ वग़ैरह इस तरह की चीज़ें, दस्त, मरोड़ या मसानों में दर्द हो जाता है, वरना जिस्म मुतवर्रम हो जाता है, या बार-बार मतलब यूरिन आना या बार-बार स्टूल पास होना, इस तरह की कैफ़ियत होती है। वरना फिर जैसे वो डिस्चार्ज इस तरह का होता है, खून मिला हुआ गंदा, गंदगी की तरह वो डिस्चार्ज होने लगता है। ये सारा मतलब रहम से निकलता है, ओवरी से। ये मतलब गंदगी निकलती है और इससे ये पता चलता है कि अंदरूनी रहम में इन्फेक्शन हो गया है, तो इसको हम कहते हैं मेटाइटिस। अब ये जब ये इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं कि मरीज़ा मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से तकलीफ़ में होती है, क्योंकि उस जगह पे ख़ारिश भी होती है और वो बेहोशी की अ, हालत में हो जाती है। और ये असबाब क्या हैं कि मतलब ये क्यों हो जाता है? ये इस वजह से हो जाता है, सर्दी लगना या ज़्यादा पानी में काम करना, या फिर जैसे पार्क वग़ैरह में या गीली घास पे बैठना या चलना, उससे भी इस तरह के मर्ज़ हो सकते हैं। वरना फिर हैज़ के दिनों में कोई इन्फेक्शन हो या ख़ारिश वग़ैरह हो गई हो, या फिर वो रहम में रसूली वग़ैरह हो गई हो, तो ये सारे इसके असबाब हैं, मतलब क्यों हो सकता है। तो अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी कि इसके अंदर कौन-कौन सी मेडिसिन किस-किस सिम्पटम्स में इस्तेमाल करी जाएगी। सबसे पहले हमारी मेडिसिन जो आती है वो आती है एकोनाइट। एकोनाइट में ये है कि सख्त बुखार होता है और घबराहट, नब्ज़ तेज़ होती है, पर मरीज़ा को ये डर होता है मौत का खौफ, यानी कि उसको मतलब खौफ होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, वो घबराई-घबराई सी रहती है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में हम देंगे एकोनाइट का इस्तेमाल करवाएँगे। उसके बाद आती है एपिस। एपिस का जब हम इस्तेमाल करवाएँगे, शदीद के दर्द भी हो, उसके साथ मुतवर्रम हो, रेडनेस हो और दर्द मतलब रहम के आस-पास बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा हो, तो हम एपिस इस्तेमाल करवाएँगे। उसके बाद आ जाती है बेलेडोना। बेलेडोना जब इस्तेमाल करवाएँगे, जब मरीज़ा के इब्तदाई हालत में सर में शदीद दर्द हो रहा हो, अब सर में दर्द के साथ उसकी आँखें रेड हों, जैसा होता है कि बीपी किसी-किसी का शूट कर रहा होता है तो आँखें रेड हो जाती हैं, अंदर आँखों के नसें वग़ैरह नज़र आने लगती हैं। यानी कि इस तकलीफ़ में इस तरह की कंडीशन हो रही हो और आँखें रेड हो रही हों और बीपी वग़ैरह नॉर्मल पे हो, तो आप बेलेडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है? और इसके बाद आ जाती है आर्सेनिकम एल्बो। आर्सेनिकम जब इस्तेमाल करवाएँगे, रहम के मुकाम पर जलन हो, लर्ज़े के साथ बुखार हो, बेचैनी हो, मरीज़ा को बार-बार प्यास लगे पर वो पानी थोड़ा-थोड़ा सा इस्तेमाल करे। तो इस तरह की कंडीशन में हम इस्तेमाल करवाएँगे आर्सेनिकम एल्बो। और इसकी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है वो है प्लैटिना। प्लैटिना जब इस्तेमाल करवाएँगे, नीचे के रुग दबाव, सर्दी और मतलब रहम में ख़ारिश भी हो, जलन भी हो और अजीब मरीज़ा बेकरार हो, मतलब उसको खुद समझ में ना आए कि उसको क्या हो रहा है, मतलब बेचैनी, इस तरह की बेचैनी कि मरीज़ा किसी करवट सुकून ना ले और ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा शदीद की हो, तो हम इस्तेमाल करवाएँगे प्लैटिना। ये हमारी हो गई होम्योपैथिक मेडिसिन, जो हमारी क्लिनिक में इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा
आप बायो नंबर 15 घर पे मंगवा के रख सकते हैं और इसके 4-4 टैबलेट दिन में 4 टाइम थोड़े से पानी से इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी को इस तरह की कैफ़ियत हो, तो आप ये वाली मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करवाएँ। चलिए अब हम आ जाते हैं ज़रूरी हिदायत पर। मरीज़ा को आराम से हम लिटाएँगे, लिटाने के बाद उसको जैसा पिलाने के लिए तो हम ठंडा पानी दे सकते हैं, गर्म पानी से टिकोर कर सकते हैं, यानी कि गर्म पानी हो तो उसके अंदर कोई कपड़ा भिगो के उसके पेट के निचले हिस्से का यानी कि नलों का सिकाई कर सकते हैं, वरना इस्त्री वगैरह से सिकाई कर सकते हैं। इस्त्री से इस तरह से कपड़े को इस्त्री से गर्म करके उसके बाद सिकाई कर सकते हैं और वरना 20 से 25 मिनट के लिए गर्म पानी में मरीज़ा को बिठाया जा सकता है। इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है मरीज़ा को और इसके अलावा गर्म चीज़ों से थोड़ा-सा अवॉइड करवाएँगे, जैसे बादी चीज़ें हो गई, चने की दाल हो गई, बैंगन हो गए, माश की दाल हो गई, ये चीज़ें इनको इस्तेमाल नहीं करवाएँगे, चावल वगैरह से परहेज़ करवाएँगे, हल्की-फुल्की ग़िज़ा देंगे जो जल्द हज़म हो जाए और मरीज़ा को कफ़ भी नहीं होने देंगे। कफ़्स होने से भी ये तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है और वरना फिर गरम साबूदाना दूध में पका हुआ देंगे, वरना पतली खिचड़ी, मूँग की दाल वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।